वो सतनामी होकर के वो मूर्ख लोग गायों को काट रहे हैं। सतनामी समाज पर टिप्पणी से विवादों में आए आशुतोष चैतन्य महाराज की आखिरकार गिरफ्तारी हो गई है। लेकिन इस गिरफ्तारी के पहले सतनामी समाज ने एक बड़ा दबाव बनाया। पूरी रात जो है तखतपुर के सतनाम भवन में डेरा डाले रहे। उनकी संख्या और उनके आक्रोश को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी अलर्ट था। आज यानी 15 नवंबर को जैसे ही कथा का समापन होता है, पुलिस उन्हें हिरासत में ले लेती है और बिलासपुर कोर्ट में उनको पेश किया जाता है। लेकिन कोर्ट में एक बड़ा बवाल हो जाता है। सतनामी समाज के कुछ लोग और कुछ और हिंदू संगठनों के लोग वहां कोर्ट में पहुंच जाते हैं और एक दूसरे के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी करते हैं। ये पूरा मामला अब दो समुदायों के बीच बड़ी कटुता का विषय बन गया है। ये पूरा मामला क्या है और किस तरह से समाजों में बहुत गहरी खाई बड़ी होती चली जा रही है, चौड़ी होती चली जा रही है, उसके बारे में हम आपको विस्तार से बहुत सारी चीजें बताएंगे। पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI। सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। खबर में आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक किस्सा सुनाना चाहते हैं और वो किस्सा यूं है, ये हमारा खुद का किस्सा है, हम पर बीता हुआ है, एक तरीके से आप मान सकते हैं। तो किस्सा ये है कि 4th या 5th क्लास में जब हम पढ़ते थे तो स्कूल में एक प्रतियोगिता कराई जाती है और उस प्रतियोगिता में एक गोल घेरा बना दिया जाता है और उसमें बहुत सारे बच्चे खड़े कर दिए जाते हैं। सब बच्चों के पास एक एक गुब्बारा रहता है और प्रतियोगिता ऐसे होती है कि जिसका गुब्बारा सबसे देर तक बचा रहेगा वो विजेता होगा। तो उस प्रतियोगिता में हम भी शामिल थे। उस प्रतियोगिता में होता क्या है कि बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि करना क्या है, तो वो एक दूसरे के गुब्बारे फोड़ने लगते हैं और हम जो है अपना गुब्बारा बचाने के लिए उसी गोल घेरे में एक किनारे पर खड़े हो जाते हैं। सारे बच्चे एक दूसरे के गुब्बारे जब फोड़ देते हैं तब एक बच्चा जो बचता है लास्ट में, वो खुद ही अपना गुब्बारा फोड़ने लगता है और हम भी थोड़ा सा उसमें एक प्रेशर बना देते हैं। हालांकि गुब्बारा बच्चे ही फोड़ रहा था, जिसका वो गुब्बारा था, हम भी थोड़ा सा प्रेशर बना करके उसको फोड़ देते हैं और इस तरीके से हम विजेता हो जाते हैं। ये किस्सा इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आज समाज में कुछ इसी तरीके की स्थिति बनी हुई है। एक दूसरे पर हमले हो रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं और एक दूसरे पर टीका टिप्पणी की जा रही है। ये टीका टिप्पणी सारे समाज के लिए, चाहे वो किसी भी धर्म से, किसी भी विचारधारा से जुड़ा होगा, उन सब के लिए एक घातक संकेत है, क्योंकि सब जो है एक दूसरे के गुब्बारे फोड़ने पर आमादा है। उसमें कोई चालाक आदमी अगर आता है और वो गुब्बारा लास्ट में बचा हुआ जो भी व्यक्ति होगा उसका भी गुब्बारा फोड़ सकता है। कुल मिलाकर के समाज में एक खींचतान का बड़ा ज़्यादा और भयंकर जो समय चल रहा है इस समय, वो आप पिछले कुछ समय से देख रहे होंगे। चाहे अब अग्रवाल समाज पर टिप्पणी का मामला हो, चाहे छत्तीसगढ़ियों पर टिप्पणी का मामला हो, चाहे सिंधी समाज पर टिप्पणी का मामला हो, और अब जो है सतनामियों पर टिप्पणी का मामला है। अब आते हैं खबर पर। खबर ऐसी है कि एक कथावाचक आते हैं मध्य प्रदेश से, जिनका नाम है आशुतोष चैतन्य। वो 11 नवंबर को बिलासपुर जिले के तखतपुर में जो कथा चल रही है, एक रवि जी हैं, उनके द्वारा कथा का आयोजन किया गया था। वो वार्ड 3 में रहते हैं तखतपुर के। तो भागवत कथा के दौरान जो है वो एक टिप्पणी कर देते। इतने गायें कट रही हैं, आपको पता है? आपके मोहल्ले में, आपके पड़ोस में जो पहले वो सनातनी थे, आज वो सतनामी बनके सतनामी। अरे उनको मूर्खों को ये समझ नहीं आता कि सतनामी का मतलब क्या है। पहले तो ये सोचना चाहिए, सतनाम किसका है? किसका है सतनाम? सिर्फ राम का है।
राम नाम सत्य, और वो सतनामी होकर के वो मूर्ख लोग गायों को काट रहे हैं, और वो सब आप लोगों के नाक के नीचे, आप लोगों के नाक के नीचे, और आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग अपने बच्चों को वो परवरिश नहीं दे पा रहे हैं। क्यों? कहीं भैया कुछ हो ना जाए, कहीं ये ना हो जाए। तो टिप्पणी ये है कि वो कहते हैं कि सतनामी समाज गाय काटने वाला समाज है और मूर्ख समाज है। ऐसी भाषा शैली किसी भी कथावाचक के लिए उचित नहीं कही जा सकती। कथावाचक छोड़िए, कोई आम आदमी को भी इस तरह की टिप्पणी से बचना चाहिए, क्योंकि इस तरह की टिप्पणियां समाज में विद्वेष पैदा करती हैं, आपस में लड़ाती हैं, बंटवारा करती हैं। और जब व्यक्ति किसी व्यासपीठ पर बैठा हो और जब वो इस तरह की बातें करता है तो निश्चित तौर पर एक बड़ा बवाल पैदा होता है। पंडित मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पंडित शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। पंडित मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पंडित मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पंडित को गिरफ्तार करना होगा, करना होगा। पंडित को गिरफ्तार करना होगा, करना होगा, करना होगा। जो कि कथावाचक आशुतोष चैतन्य ने कर दिया था। जब इसका विरोध शुरू हुआ और इसी दौरान जो है कथावाचक आशुतोष चैतन्य को अपनी गलती का एहसास हो गया और उन्होंने माफ़ी भी मांगी। इस टिप्पणी के बाद जो है पूरे छत्तीसगढ़ में जहाँ जहाँ सतनामी बाहुल जिले हैं वहाँ बवाल शुरू हो जाता है। बवाल होना लाजमी भी था। हालांकि इसी दौरान जो है अगले ही दिन यानी कि 11 तारीख को उन्होंने टिप्पणी की थी आशुतोष चैतन्य ने, और 12 तारीख को जब उनको एहसास हो जाता है कि उनसे गलती हो गई है, या हो सकता है कि उसी दिन एहसास हो गया हो, तो 12 तारीख को एक वीडियो सामने आता है जिसमें आशुतोष चैतन्य माफ़ी मांगते हैं और ये कहते हैं कि उनको जानकारी नहीं थी। हर हर महादेव। मेरे कथा के माध्यम से विगत दिवसों जो भी मेरे द्वारा वक्तव्य दिया गया है, उस वक्तव्य में सतनामी समाज के जो मेरे परिवार है उनके दृष्टिकोण, उनको ठेस पहुंचाने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं था। और दूसरी बात ये कि मुझे अधूरा जानकारी भी रही। शायद मेरे को जो जानकारी हुई थी वो पूर्ण जानकारी ना होने के कारण से मैंने बाई मिस्टेक वो शब्द निकला। पर मैं चाहूंगा कि जो भी इस शब्द से आहत है मेरे भाई बहन, उनसे मैं हृदय से खेद व्यक्त करता हूँ और क्षमा प्रार्थी हूँ। और मैं चाहूंगा कि भविष्य में इस तरह से मेरे द्वारा कोई ऐसी गतिविधियां नहीं होंगी जो किसी भी भाई बहनों के हृदय को ठेस पहुंचाएगा, क्योंकि सतनामी हमारे ही अपने अंग हैं, अपने परिवार हैं। हर हर महादेव। सवाल ये भी है कि अगर जानकारी नहीं है तो आप कथावाचक की जब पद पर बैठते हैं, कथावाचक की व्यासपीठ पर बैठते हैं, तो आपको इन तरह के विवादित बातों से और ख़ास तौर पर किसी भी समाज के प्रति कोई भी टिप्पणी करने से पहले 1000 बार सोचना होगा। कथावाचक से लोग ये उम्मीद करते हैं कि वो एक अच्छी विचारधारा लोगों को बताएगा ताकि उनका मार्गदर्शन हो सके, वो जीवन में शांति और सुख की प्राप्ति के लिए, खासतौर पर शांति के प्राप्ति के लिए उनसे कुछ अच्छी चीज़ें लेकर के जाएंगे। लेकिन हुआ इसका उल्टा कि उस कथा के बाद जो है शहर में बवाल मच गया, कई जिलों में बवाल मचा। देवता की जय, ग्राम देवता की जय, जय सतनाम, जय जय सतनाम। पंडित मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आशुतोष चैतन्य के ऊपर एक्ट्रोसिटी लगाना होगा, लगाना होगा, लगाना होगा। इस टिप्पणी के बाद जो है सतनामी समाज का, जैसा कि पहले बताया हमने कि उद्वेलित होना लाजमी था, वो हुआ भी। कई जिलों में प्रदर्शन किए गए, कई थानों में ज्ञापन दिए गए, कहा गया कि आशुतोष चैतन्य की गिरफ्तारी की जाए, उन पर एट्रोसिटी एक्ट भी लगाया जाए जिसमें जमानत मिलना मुश्किल होता है। ये मामला चलता रहा और उनकी कथा भी चलती रही, तमाम जिलों में प्रदर्शन भी होते रहे और आज यानी कि 15 अक्टूबर को उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। तमाम जिलों में प्रदर्शन होते रहे। इसी दौरान मुंगेली जिले के जो सतनामी समाज से जुड़े हुए लोग हैं वो तखतपुर पहुंचते हैं, यानी तखतपुर बिलासपुर ज़िले में आता है, वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ के सतनाम भवन में रात में रुकते हैं, वहीं खाना खाते हैं और उनको मालूम था कि आज यानी कि 15 नवंबर को कथा का समापन है, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी के लिए दबाव बनाया जाएगा। उनकी रणनीति क्या थी ये तो साफ नहीं है, लेकिन ये है कि गिरफ्तारी के लिए दबाव बनाया जाएगा, ये साफ है। समाज में जो आरक्षित जनप्रतिनिधि है उसके निकम्मेपन के कारण हमको हर महीने सड़कों पर उतरकर धरना प्रदर्शन करना पड़ता है, रात खुले आसमान में भोजन करना पड़ता है, सोना पड़ता है। ये उन आरक्षित जनप्रतिनिधियों
के निकम्मेपन के वजह से संभव है जो पूना पैक्ट के कारण निर्वाचित हुए हैं। साथ में अधिकारी कर्मचारी भी अपनी सामाजिक उत्तरदायित्व को निभाने में कोताही बरतते हैं। नतीजा समाज आजादी के 78 साल बाद हाशिए पर है। सड़कों पर आप देख सकते हैं गरिमामय जीवन उसके हिस्से में अब तक नहीं आई है। उनके आस्थाओं का, उनके विश्वास का सदैव गला घोटा जाता है। इसके बाद आज जैसे ही कथा का समापन होता है तो पुलिस उनको हिरासत में ले लेती है, यानी आशुतोष चैतन्य को, और हिरासत में लेने के बाद सीधे ले जाती है बिलासपुर कोर्ट। बिलासपुर कोर्ट में भी बवाल होता है और यहाँ एक बड़ा और बहुत ही चिंताजनक पहलू सामने आता है। सतनामी समाज के लोग भी वहाँ पहुँचते हैं बड़ी संख्या में, और कुछ हिंदू संगठनों से जुड़े लोग भी वहाँ पहुँच जाते हैं। और इसके बाद शुरू होता है एक ऐसा बवाल जिसकी उम्मीद शायद ही किसी को हो, और इस तरह के बवाल जो है कितने घातक हो सकते हैं, इसके परिणाम क्या हो सकते हैं, ये बहुत ही सोचने वाला विषय है। वहाँ माहौल ऐसा बनता है कि एक पक्ष जय श्री राम के नारे लगा रहा होता है और दूसरा पक्ष जय सतनाम के नारे। आक्रामकता इतनी होती है कि दोनों गुट भिड़ जाते हैं, पुलिस बीच में कूदती है, दोनों गुटों को अलग करती है। अलग करने के बाद कुछ लोग जो है बाहर जाते जाते जिला न्यायालय का जो बड़ा गेट है उसको बाहर से बंद करके चले जाते हैं। पुलिस दौड़ करके जाती है, गेट को खोलती है और किसी तरीके से मामले को शांत करती है। तो ये था पूरा मामला जिसमें कथावाचक की एक बचकानी टिप्पणी से पूरे एक समाज में एक गुस्सा पैदा होता है और माहौल खराब हो जाता है। अब बात करते हैं कि इस पूरे मामले में दिखाई क्या देता है। ये निश्चित तौर पर साफ और स्पष्ट है कि कथावाचक की टिप्पणी खराब थी, उन्हें इस तरीके की टिप्पणी से बचना चाहिए। लेकिन उसके बाद के जो दृश्य हैं या उसके बाद की जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा चिंता में डालने वाली हैं कि किस तरीके से कई समाज आपस में लड़ रहे हैं। इस पूरे मामले में ये भी सोचना होगा सभी समाजों के, खासतौर पर समाज के जो प्रमुख हैं उनको इस मामले में आना होगा कि उनको कितना रिएक्ट करना चाहिए किसी मामले पर। जब कोर्ट में जो मामला पहुंच गया है उसमें दोनों ही पक्षों के वहां जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि मामला कोर्ट में चला गया था। पुलिस के माध्यम से पुलिस गिरफ्तार कर चुकी थी आशुतोष चैतन्य को। उसके बाद पूरा मामला पुलिस के पास था, और जब कोर्ट में मामला चला गया तो उसके बाद दोनों ही पक्षों का कोर्ट के बाहर जाना किसी भी सूरत में जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। ये केवल दो समाजों में एक बड़ी खाई पैदा करने वाला ही साबित हो सकता है। अब इसमें समाज प्रमुखों की भूमिका बड़ी महती है, बड़ी इम्पोर्टेंट है कि हमको कितना रिएक्ट किस मामले में करना है और किस तरीके से, क्या हमको केवल लड़ते रहना है, क्या हमको केवल एक विवाद ही करते रहना है, चाहे वो किसी भी समाज से हो। चूँकि छत्तीसगढ़ में लगातार ये पिछले कई महीनों से चल रहा है, अलग अलग समाज के लोगों पर टिप्पणियाँ की जा रही हैं, अलग अलग समाज के लोग जो है उन टिप्पणियों पर रिएक्ट कर रहे हैं, और रिएक्ट करने के बाद स्थिति ठीक नहीं बन रही है। तो जो स्थिति बन रही है वो हमारी उसी जो किस्सा हमने आपको सुनाया था उसी पर हम फिर वापस आते हैं कि हम जो है हर व्यक्ति एक गोल घेरे में है, यानी एक समाज का व्यक्ति है, और हर आदमी के पास एक गुब्बारा है। हम एक दूसरे का गुब्बारा फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और अंत में एक व्यक्ति बचेगा जिसके पास एक गुब्बारा होगा, और हम जो है अपनी जो सामाजिक सौहार्द है, जो हमारे समाजों के बीच जो अभी जिस तरीके से हम लोग उठ बैठ रहे हैं उसमें एक खलल डालने की कोशिश की जा रही है। और इस एक समाज, एक परिवार के बीच में अगर कोई बाहरी आदमी आकर के इसमें अगर अपनी राजनीति और करने को ऐड कर दे तो आने वाले समय में समाज को बड़ा नुकसान होता दिखाई दे रहा है। तो ये है पूरा किस्सा और पूरा मामला। हमको ये भी देखना पड़ेगा कि हमारा जो टॉलरेंस है वो कितना होना चाहिए, किस बात पर हमको कितना रिएक्ट करना चाहिए और किस बात पर रिएक्शन से बचना चाहिए। अब जो प्रतिक्रिया शुरू हुई थी, जो कथावाचक ने मामला शुरू किया था, उसके लगातार चेन रिएक्शन हो रहा है। एक समाज के बाद, सतनामी समाज के बाद एक और गुट उसमें जुड़ गया है, यानी कि अब 3 पार्टियां हो गई हैं, कथावाचक, सतनामी समाज और हिंदू संगठन से जुड़े हुए लोग। अगर इन्हीं मामलों में और कोई और बीच में आ जाता है तो इस तरीके से लगातार विवाद और बढ़ेगा ही। इस विवाद को सुलझाने पर भी समाज के लोगों को, खासतौर पर वरिष्ठ लोगों को सोचना चाहिए कि विवादों को कैसे आसानी से और सहज तरीके से सुलझाया जाए ताकि समाज में शांति और समरसता बनी रहे।
देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। और अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो कृपया करके उसे भी फॉलो कर लें। नमस्कार। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आधुनिक एवं श्रेष्ठ किडनी विभाग फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में दे रहा है डायलिसिस की सुरक्षित और बेहतरीन सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा भी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। तीरंदाज।